ये लोग शामिल थे जिनके स्केच पुलिस के द्वारा जारी किए गए। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की डोडा से बड़ी खबर है, यही वो आतंकी के स्केच हैं, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। स्केच जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा डोडा में जिन आतंकियों ने हमला किया था, और उसमें बताया गया है इन स्केच जारी करने के बाद कि जो भी इनकी जानकारी देगा उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक बड़ा अमाउंट घोषित किया गया है ताकि जिनको भी इनकी खबर आए और 5 लाख उनको मिले, इस बात से वो इन आतंकियों की खबर फिलहाल दे पाए। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या बता रहे हैं, डोडा और देसा के ऊपरी इलाकों में ये आतंकी देखे गए। उसके बाद स्केच भी जारी किया गया, 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है जो इनकी जानकारी देगा उनके लिए। और चलिए ये भी खबर जम्मू कश्मीर से है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां कुपवाड़ा के कुमकरी सेक्टर में सुबह मुस्तैद सेना के जवानों ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट की हम बात कर रहे हैं, उसके हमले को नाकाम कर दिया। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी मारा गया। दोनों तरफ से गोलीबारी में हुई सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है, साथ ही 4 जवान घायल हो गए हैं। अभी भी कुमकरी इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है। तो बीएटी से मुठभेड़ में हालांकि पाकिस्तानी जो आतंकवादी है एक को तो मार गिराया, लेकिन इस बीच में 4 जवान घायल भी हुए हैं और 1 जवान शहीद भी हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये सीधे खबर है। सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही हमारे जवानों के द्वारा वहां सर्च अभियान चलाया जाने लगा। अभी भी बताया जा रहा है कि जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, लेकिन जब सर्च अभियान चलाया जा रहा था तभी आतंकियों के द्वारा पीछे से हमला किया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर किया गया, लेकिन इसमें हमारे 4 जवान घायल भी हो गए और 1 जवान शहीद भी हो गए। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान अगर नहीं चेता तो जो अंजाम कारगिल के रण में हुआ था उससे भी बुरे हश्र के लिए तैयार रहे। न्यूज 18 के पास एलओसी पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कैसे आतंकियों को हथियार चलाना सिखाया जा रहा है, उन्हें भगाने और सुरंग से गुजरने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पीओके में आईएसआई किस तरह से तैयार कर रहा है खूनी पंजा। रिपोर्ट आपके साथ। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। जमीन पर हिंदुस्तान यही कर रहा है।
हिंदुस्तान में घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम, पाकिस्तान की हर आतंकी टोली का सर्वनाश। लेकिन रक्त बीज के माफिक पाकिस्तानी पिस्सुओं की टोली फिर तैयार हो रही है। न्यूज 18 इंडिया के पास है पीओके में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड की एक्सक्लूसिव तस्वीर। पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी को दी जा रही ट्रेनिंग की रिपोर्ट। घुसपैठ से पहले आतंकियों को रखा जाता है किस तरह के कैंपों में, इन सबकी डिटेल सबूत समेत आपको दिखा रहे हैं। घाटी के सुकून को छीनने की हर पाकिस्तानी कोशिश बेनकाब कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए उन आतंकियों की तस्वीरें। हथियारों की ट्रेनिंग चल रही है। हिंदुस्तान के सिपाहियों से बचने की हर तरकीब बताई जा रही है। भागने और छुपने का हर गुर सिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होकर आतंक का तांडव करने के लिए इन आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि पाकिस्तान के इन इलाकों में है आतंकियों के कैंप और लॉन्च पैड। मडेवाला, हेडरमाला, शहनशाह, शकरगढ़, सियालकोट, जफरवाल में ट्रेनिंग ले रहे हैं आतंकी। ये आतंकी बाग, कोटली, नल्ली, समानी, तरकुंडी, नकियाल के जरिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में है। पाकिस्तान आतंकवाद का पालना है और आतंकवादी पाकिस्तानी हुकूमत के भारत के खिलाफ सबसे बड़े हथियार। ये जो आपने आतंकियों की ट्रेनिंग की तस्वीरें देखी, इन्हें ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी देती है। इनके सिर पर मौत का कफन बांधकर इन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स हिंदुस्तान में एंट्री करवाते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकियों को पैसा देती है। इनके परिजनों का ब्रेन वॉश करती है कि वतन के नाम पर अपने बेटों की बलि चढ़ा दो। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकियों की मौजूदगी की तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आई हैं। ना ही पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों के नकाब में अपने मंसूबे पूरा करने के लिए नापाक कोशिश में है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से सीमा के इस पार आतंकी एक्टिव हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि इनका इरादा बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने का है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद घुसपैठ पर जिस तरह से लगाम लगी थी, पाकिस्तानी आर्मी उससे बौखलाई हुई है। यही वजह है कि LOC के बिल्कुल करीब आतंकियों की फौज खड़ी की जा रही है। रियासी हमले के बाद मारे गए आतंकियों से जो हथियार और सैटेलाइट फोन मिले थे, वो इस बात का सबूत है कि नए आतंकियों में पाकिस्तान सेना के पूर्व या वर्तमान सैनिक भी शामिल हैं। इनके हमलों का तरीका पाकिस्तानी सेना के पैरा ट्रूपर डिवीजन जैसा है। सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। हजारों सबूत और सैकड़ों गवाह हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो हिंदुस्तान की पराक्रमी सेना से लोहा ले पाने में सक्षम नहीं है, तो लुका छिपी का खेल खेल रही है। नकाब ओढ़कर आतंकवादी बनकर हिंदुस्तान में प्रवेश करती है और मारी जाती है। नए आतंकियों की ट्रेनिंग की तस्वीरें हिंदुस्तान में हाल के आतंकी हमले की तस्दीक कर रहे हैं। जुलाई 2024 में अब तक जम्मू कश्मीर में 8 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इनमें कुल 13 जवान शहीद हुए, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने 12 आतंकियों को मार गिराया। 23 जुलाई पुंछ एनकाउंटर में 1 जवान शहीद। 22 जुलाई शौर्य चक्र विजेता के घर आतंकी हमला, आतंकी ढेर। 18 जुलाई कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। 16 जुलाई आतंकियों से मुठभेड़ में कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 शहीद। 14 जुलाई लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ के दौरान 3 आतंकी ढेर। 8 जुलाई कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद। 7 जुलाई राजौरी में सुरक्षा पोस्ट पर फायरिंग, आतंकी फरार। 7 जुलाई कुलगाम में 6 आतंकी ढेर, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद। गरीबी के घुप अंधेरे और रोटी की तलाश में भटकता मुल्क पाकिस्तान के कारनामे उसे डुबो कर रहेंगे।
न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंक का नाच नाचना चाहता है, बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों जैसे पंजाब में अशांति फैलाने की फिराक में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन की नापाक साजिश बेनकाब हो गई है। जो इतिहास भूल जाता है उसे फिर से उसी में जीना लिखा होता है। पाकिस्तान ये भूल गया है, लिहाजा उसे ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि आज से 25 साल पहले कैसे भारत की बहादुर सेना ने उसका मान मर्दन किया था। कारगिल विजय के 25 साल बाद आज हिंदुस्तान ऑपरेशन विजय की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और दूसरी ओर पाकिस्तान की तस्वीरें देखिए, वही आतंकी, वही ट्रेनिंग कैंप, वही घुसपैठ की कोशिश और वही इंडियन आर्मी की गोली से मारे जाने का नसीब लिए लॉन्चिंग पैड पर पड़े आतंकवादी। और अब बात कर लेते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की, जहां पर सैकड़ों गांव भी टापू बन चुके हैं। वहीं इन राज्यों के कई शहरों की गलियों में सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग राज्यों की, जहां बारिश ने कहर बरपा के रखा है। बाढ़ की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं लेने वाली हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई इलाकों में अभी मानसून अपना रौद्र रूप बरकरार रखेगा। पहाड़ से मैदान तक सैलाब का कहर, मुसीबत बनी मूसलाधार बारिश, कई शहरों में जलप्रहार से हाहाकार। भीषण बारिश ने गिरा वाटरफॉल को उफान पर ला दिया है। सैलाब की शक्तिशाली लहरें निचले इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं, जिस वजह से आबादी वाले इलाकों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। वडोदरा के निचले इलाकों में प्रचंड बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। ये तस्वीरें हल्दरवा गांव की हैं, जहां कमर तक पानी आ चुका है। सैलाब जहां जहां से गुजर रहा है, वहां इंसानों की बनाई हर चीज को लीलता जा रहा है। गांव के अलावा शहरी इलाकों में भी हालात जस के तस हैं। लोगों के रास्ते को आसान बनाने वाला अंडरपास पूरी तरह पानी में समाया हुआ है। पानी इतना ज्यादा है कि समूची बस इसमें समा सकती है। वडोदरा से आई ये तस्वीर भी देखिए। भारी बारिश की वजह से इस नवजात को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। गुजरात का जूनागढ़ लगातार हो रही बारिश की वजह से किसी टापू में तब्दील हो गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। नदियों में आए उफान ने जिले के दर्जनों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। अमरेली के बक्सरा में सैलाब ने कुछ लोगों को अपने शिकंजे में कस लिया, जिस वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सैलाब के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पहले एक रस्सी को बिजली के खंभे से बांधा गया, फिर उसी रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम के सदस्य सैलाब में फंसे लोगों तक पहुंचे और फिर सावधानी के साथ सभी को बाहर निकाल लिया गया। द्वारका में भी सैलाब की वजह से हालात बस से बदतर हो चुके हैं। इस बीच रेस्क्यू टीम को एक मंदिर में 7 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद नगर निगम की रेस्क्यू बोट के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। ये मध्य प्रदेश का अनूप शहर है, जहां पहली बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। महज कुछ घंटों की बारिश ने पूरे शहर को किसी टापू में तब्दील कर दिया है। और अब उत्तरकाशी से ये तस्वीर भी देख लीजिए। लगातार हो रही बारिश ने यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये तस्वीरें निर्मोर थाना इलाके से आई हैं।
जहां नाले में आए उफान ने स्थानीय लोगों और छात्रों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। यहाँ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली से डराने वाली तस्वीर सामने आई। पहाड़ों से उतरते सैलाब के पानी ने अचानक अंजनी महादेव नाले को उफान पर ला दिया, जिस वजह से यहाँ मौजूद पावर प्रोजेक्ट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। जबकि अचानक आई इस बाढ़ की वजह से कई घर भी तबाह हो गए। और हत्याकांड का लाइव सीसीटीवी फुटेज आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। पीजी में रह रही 22 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गला काटकर लड़की का कत्ल कर दिया गया। आखिर लड़की पर हमला करने वाला वो किलर कौन है, जिस हत्यारे का कनेक्शन जुड़ रहा है? एमपी से पुलिस की एक टीम एमपी भी गई और क्या इस कत्ल में इंतकाम की कोई कहानी